नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी हर साइज के ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि हमें कितने शोल्डर लेने हैं, कितने आरोमल लेने हैं, तो देखिए अभी मैंने जो सिंपल ब्लाउज बनाया है कटिंग और स्टिचिंग, तो पहले तो आप उसको देखिए। उसके बाद जो शोल्डर और आरोमल है और बाजू की चौड़ाई हमें कितनी लेनी है वो मैं आपको इसमें क्लियर करूंगी। तो मैं अब आपको हर साइज की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। जैसे किसी ने अभी कमेंट किया है कि मेरा आगे का गला बड़ा हो गया है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि इसको हमें कैसे छोटा करना है। जैसे आपके गले बड़े हो गए हैं तो आप उसको कैसे छोटा कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अस्तर की कटिंग होगी, उसके बाद जो हमारा साड़ी का कपड़ा है उसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए अस्तर को पहले हमें डबल करके रखना है इस तरीके से। अब देखिए कुछ लोग कमेंट करके बोल रहे हैं कि हमें कपड़ा उल्टा रखना है कि सीधा रखना है। तो देखिए कपड़े का क्या है, उल्टा या सीधा वो आपके ऊपर है। आप उल्टी कटिंग करेंगे तो ये है कि जो निशान लगाते हैं वो उल्टी साइड आएंगे। अगर आप सीधी साइड कटिंग करते हैं तो निशान आपके सीधे आएंगे। आपको हमेशा वैसे उल्टी की साइड ही निशान लगाने हैं। उल्टा कपड़ा करने के बाद कटिंग कीजिए और निशान भी आप उल्टी साइड लगाएंगे। इससे क्या आप स्टिचिंग करेंगे तो आपको दिखेगा, समझ में भी आएगा कि हमें कहाँ पे कैसे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम चेस्ट का नाप लेंगे। ब्लाउज को इस तरीके से रखेंगे, यहाँ से हमें चेस्ट का नाप लेना है। तो देखिए इसकी जो चेस्ट है तो यहाँ पे आगे का पल्ला 18 इंच आ रहा है। अब देखिए कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमें नाप लेना नहीं आता है। जैसे मैं नाप ले रही हूँ ना, अभी मैंने चेस्ट का लिया है तो आप इसी तरीके से नाप लीजिए और आपको डरना नहीं है। और यहाँ पे देखिए आपको शोल्डर का नाप लेना है। तो यहाँ पे शोल्डर हमारे 9 इंच है, चेस्ट आगे का पल्ला है वो 18 इंच है और एक लंबाई लेनी है हमें। इसकी लंबाई कितनी है मैं आपको आसान और सरल तरीका बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे पीछे की लंबाई हमारी 13 इंच है, तो 1 इंच हम यहाँ पे ज्यादा लेंगे तो 14 इंच लेंगे। अब 18 इंच पे हमें एक निशान लगाना है। उसके बाद हम यहाँ पे 3 इंच लेंगे सिलाई के लिए। ये हमारा डबल है और आगे और पीछे के दोनों पल्लर हैं। तो देखिए यहाँ पे आगे और पीछे के दोनों पल्लर हो गए। अब एक तो हमें 14 इंच का रखना है, एक हमें 16 इंच का रखना है। तो आगे का पल्लर हमें बड़ा लेना है पीछे से। पे ध्यान दीजिए, आप लोग बोलते हैं ना छोटे बड़े पल्लर हो जाते हैं, तो पीछे का पल्लर हम 14 इंच का रखेंगे, आगे का पल्लर 2 इंच बड़ा रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 इंच आगे का बड़ा है, पीछे का 14 इंच है। अब हमें इसको ऐसे करके ऐसे करना है। अब यहाँ पे लेंगे हम, जैसे हमारे 9 इंच के शोल्डर थे तो 9 इंच का हम आधा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4.5 इंच। तो हमें 5 इंच लेना है, यहाँ पे आधा इंच ज्यादा लेना है सिलाई के लिए। तो यहाँ पे देखिए 5 इंच हमने शोल्डर लिए। आरोमल लेंगे हम 6 इंच। आरोमल आपको ज्यादा नहीं लेनी है, 6 इंच के लेने हैं। फिर यहाँ से देखिए हमें ऐसे गोलाई, आधा इंच की दूरी है गोलाई में। गले की चौड़ाई हम देखिए जो नए लोग हैं वो 2 इंच की चौड़ाई लें। गले की लंबाई हम 6 इंच लेंगे। अब देखिए मैं तो हमेशा आपको 6 इंच की लंबाई बताती हूँ। आपका गला बड़ा कैसे हो गया, आपने क्यों लिया ज्यादा लंबाई। आपको हमेशा 6 इंच की लंबाई रखनी है गले की आगे की। अगर आपको लग रहा है कि मैं ब्लाउज बना लेती हूँ और मुझे ज्यादा लेनी है लंबाई, किसी ने बोला है कि हाँ मेरे गले की लंबाई ज्यादा कीजिए, तो आप 6.5 इंच रखें। और देखिए खुला वाला जो पल्लर है यहाँ पे हमें आरुमल का निशान लगाना है, बंद वाला पल्लर है यहाँ पे हमें गले का। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम 36 चेस्ट का बना रहे हैं तो हमने यहाँ पे 5 इंच के शोल्डर लिए। अगर आप यहाँ पे 40 चेस्ट का बनाएंगे, 38 चेस्ट का बनाएंगे तो आपको इतने ही शोल्डर लेने हैं। और गले का ध्यान रखना है, इसमें डीप गला ही चलेगा क्योंकि हम शोल्डर कम ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें डीप गला ही रखना है। 9 इंच का 10 इंच का गला रखेंगे पीछे का, जब हम यहाँ पे 5 इंच के शोल्डर ले रहे हैं। तो देखिए शोल्डर की बात करें तो 5 या 5.5 ये होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। अगर आप डीप गला बनाते हैं, आजकल तो डीप गले ही चल रहे हैं, 9 इंच का 10 इंच का गला चल रहा है, तो हमें 5 इंच ही रखने हैं यहाँ पे शोल्डर। अगर 40 चेस्ट है तो 5.25 इंच शोल्डर आपको ज्यादा नहीं लेने, क्योंकि गला बनने के बाद फैलता है। 44 चेस्ट है तो आप यहाँ पे 5.5 इंच के ले सकते हैं डीप गला बनाएंगे। तो अगर आपकी चेस्ट 28 है या 30 है तो आप यहाँ पे 4.25 इंच के शोल्डर बराबर ले सकते हैं, 4.25
5 इंच। और देखिए, अगर आपको शोल्डर और आर्मोल के बारे में पूरी जानकारी चाहिए अच्छे से, ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें। चेस्ट के हिसाब से हमें शोल्डर कैसे लेने, आपका ब्लाउज कभी भी खराब नहीं होगा। कितने भी आप पहली बार सिल रहे हैं, नए हैं आप, तो भी बना लेंगे। तो मेरी सारी वीडियो को आप देखेंगे ना, तो आपके अच्छे से समझ में भी आएगा कितनी चेस्ट का हमें कैसे लेना है शोल्डर और कितनी चेस्ट का आर्मोल लेना है। आपको घबराना नहीं है। जैसे नए लोग हैं तो वो डरते हैं कि हमें कैसे कटिंग करना है। तो देखिए, यहाँ पे आर्मोल की बात करें तो देखिए, आर्मोल भी हमें उसी के हिसाब से लेने। जैसे हमें 32 चेस्ट है तो 5.5 इंच आर्मोल, 34 चेस्ट है तो 5.5 इंच आर्मोल। अगर हमारी 40 और 42 चेस्ट है तो 40 के लिए तो हम 6 इंच ही रखेंगे, 42 है तो यहाँ पे 6.5 इंच कर लेंगे। बस इतना ही फर्क है। 38 चेस्ट है तो हम यहाँ पे 6 इंच रखेंगे। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। आप लोग कोशिश कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। जब तक आप बनाएंगे नहीं तो आप सीखेंगे कहाँ से। अब यहाँ पे देखिए, पहले हम आर्मोल की देखेंगे गोलाई। देखिए किस तरीके से हम गोलाई से कटिंग कर रहे हैं। आप गले की कटिंग, यहाँ पे शोल्डर जुड़े हुए हैं, इनको भी अलग रखेंगे। अब हमें जो पीछे का पल्लर है उसको निकालना है। देखिए, अब देखिए हमें कैसे पहचानना कि हमारा ये पीछे का है। देखिए, ये जो पीछे का पल्लर है, तो जैसे हमारे ब्लाउज की लंबाई थी वो 13 इंच की थी, तो देखिए मैंने यहाँ पे पीछे के पल्लर की लंबाई 14 इंच लिया है, क्योंकि 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा। अब हमें पीछे के पल्लर के बराबर आगे का पल्लर तैयार करना है, तो हमें 2 इंच आगे का पल्लर बढ़ा लेना है, क्योंकि इसमें तो कटिंग होगी तीरे की और प्लेट भी डालेंगे हम इसमें, तो ये छोटा हो जाएगा। दोनों पल्लर हमें बराबर नहीं लेने हैं, छोटे बड़े लेने हैं, पीछे का छोटा आगे का बड़ा। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ लोगों के समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पे देखिए पीछे का डालेंगे और ये आगे का है। आगे के में हमें देखिए यहाँ पे आधा इंच कटिंग करना है आर्मोल का, क्योंकि झोल आती है। अब देखिए, किसी का आगे का गला बड़ा हो गया, उसके लिए हमें क्या करना है। यहाँ पे देखिए, जैसे हमारा ये गला बड़ा हो गया है तो इसको हमें देखिए ऐसे आगे की साइड ऐसे तिरछी कटिंग करनी है। यहाँ पे हमने आधा इंच कटिंग कर लिया, या ज्यादा बड़ा है तो 1 इंच भी, आप जितना भी बड़ा है आप यहाँ से कटिंग करके इसको थोड़ा तिरछा काटिए। देखिए इस तरीके से, यहाँ पे कम यहाँ पे ज्यादा। आगे का जो गला है इस तरीके से आप छोटा करें। अब यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना, बीच में से कटिंग करना है। अब हम तीरे का निशान लगाएंगे, तो 13 इंच पे तीरे का निशान। अगर आपकी लंबाई 13 इंच की है तो आप यहाँ पे 12.5 इंच पे तीरे का निशान लगा सकते हैं, इससे कम ना लगाएं। 1 इंच हमें ऊपर की साइड लेना है इस तरीके से, तो इसमें क्या है, ये शेप आ जाएगा तीरे का। तो देखिए, तीरे की बात करें, अगर आपकी चेस्ट कम है, 32 चेस्ट है, तो आप 12.5 इंच पे लगा सकते हैं। वो भी इसमें एक बात और है कि अगर आपकी लंबाई कम है तो, लेकिन आप जहां तलक है 13 इंच पे ही निशान लगाएं। 13 इंच पे निशान लगाने से तीरा ऊपर की साइड कभी नहीं जाएगा। जो भी आसान और सरल तरीका है वो ही मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको गुमराह नहीं करती हूँ कि आप यहाँ पे 11 इंच पे लगा लें, 2 इंच ऊपर नीचे कर लें, ऐसा कुछ नहीं। जो है वो ही मैं आपको बताऊंगी, और आपका ब्लाउज खराब भी ना हो। अगर मैं आपको बता दूंगी यहाँ पे 12 इंच पे निशान लगा लीजिए, तो आपका तीरा ऊपर की साइड जाएगा। तो देखिए, फिक्स हमारा 13 इंच पे ही निशान लगना चाहिए। अगर लंबाई कम है तो 12.5 इंच पे निशान लगा ले। अगर चेस्ट ज्यादा है तो 14 इंच पे ले लें। यहाँ पे जैसे अगर आप 40 चेस्ट का बना रहे हैं ना, तो 14 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं, क्योंकि 40 चेस्ट का सीना होता है वो भारी होता है। 42 चेस्ट का तो 14 इंच पे निशान लगा ले। यहाँ पे प्लेट डालेंगे ना तो ये छोटा हो जाएगा आगे का पल्ला। तो यहाँ पे देखिए, मैंने शेप 1 इंच लेने के बाद ये शेप का जो निशान है इस तरीके से आपको निशान लगानी है। अब देखिए, यहाँ पे हम टक्स की बात करें तो देखिए 32 चेस्ट है तो 9 इंच पे निशान लगाएं। अगर आपकी 36 चेस्ट है तो 9.5 इंच पे। इस तरीके से आपको 2 निशान लगाने, ज्यादा नहीं। अगर हमारी चेस्ट कम है तो 9 इंच पे, अगर हमारी चेस्ट ज्यादा है तो 9.5 इंच पे। हाँ, अगर आपकी हैवी चेस्ट है, 42 है, 40 है, तो आप 10 इंच पे लगा ले। बस ये 3 निशान काफी है आपके लिए। आप इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज कभी खराब नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए, हमारा ये 9 इंच का जो निशान है उससे आधा इंच नीचे की साइड है जो 9.5 इंच है। देखिए 9.5 इंच पे एक प्लेट का निशान हम यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि चेस्ट 36 है। अब हमें फिटिंग का कपड़ा निकालना है, तो यहाँ पे देखिए 9 इंच हमारा फिटिंग का कपड़ा है, तो हम यहाँ पे 9 इंच पे ही निशान लगाएंगे।
अब 9 इंच का हमें आधा करना है इस तरीके से। एक प्लेट हमारी यहाँ पे आ जाएगी। नीचे की साइड हमारी प्लेट एकदम बराबर आनी चाहिए। अब देखिए 2 इंच की दूरी रखनी है हमें प्लेटों में। 2 इंच की दूरी हमें यहाँ पे भी रखना है। अब देखिए यहाँ पे हमें 1 इंच लेना है इस तरीके से, क्योंकि पप हमारा सही आना चाहिए। अगर हमें लगेगा कि ज़्यादा पप चाहिए तो हम यहाँ पे 1.5 इंच भी ले सकते हैं। यहीं से हमारा पप आता है। और आधा इंच हम यहाँ पे लेंगे डबल करके, आधा आधा इंच दोनों साइड। तो जो भी तरीका है वो मैं आपको बता रही हूँ। आधा इंच यहाँ पे, आधा इंच यहाँ पे, आधा इंच यहाँ पे डबल करके, और 1 या 1.5 इंच हम यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि इससे ही हमारा पप आएगा। कैंची का कट लगा लेंगे। देखिए इससे क्या है, हमारे दोनों साइड निशान बराबर आ जाएंगे। जो लोग डरते हैं, कटिंग नहीं कर पाते हैं, वो पेपर पर कटिंग करना सीखें। और ये आगे का हो गया, और ये हमारा पीछे का। देखिए पीछे की साइड हमें क्या करना है कि लंबाई लेनी है हमें जितनी भी गले की। जैसे हम यहाँ पे गले की लंबाई रख रहे हैं 9 इंच, तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। और इसको देखिए हमें ऐसे गोलाई में कटिंग करना है। और देखिए प्लेट, पीछे प्लेट हमें इस तरीके से निशान लगाना है। चाहे आपका कितना भी साइज हो, तो आप इस तरीके से निशान लगा के यहाँ पे आप इस तरीके से कटिंग करें। ये हमारा पीछे का हो गया। अब हमें बाजू की कटिंग करना है। तो देखिए हमारे अस्तर की जो चौड़ाई है वो है 16 इंच। अस्तर को देखिए हमें इस तरीके से डबल करना है, और चौड़ाई हमें बढ़ानी है। तो हम यहाँ पे लेंगे 9 इंच। 9 इंच चाहिए तो आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो 9.5 इंच ले रहे हैं। अब बाजू की जो लंबाई है वो निकालेंगे। यहाँ पे हमारी बाजू की लंबाई है 4 इंच, तो हम 1 इंच ज़्यादा लेंगे, तो 5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। अब देखिए कटिंग का निशान लगाएंगे, तो हम यहाँ पे लेंगे 2 इंच, और इसको देखिए हमें ऊपर की साइड ऐसे लेके जाना है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको रख लेंगे। अब जी छोटा है, तो ये कपड़ा बचा हुआ है हमारा गले का, इसको रख लेंगे। तो यहाँ पे बीच में ऐसे करके रखना है। ये बाजू है हमारी। अब देखिए जो साड़ी का कपड़ा है उसको हम कैसे रखें। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं एक किनारी है, इसको ऐसे डबल करना है। अब देखिए यहाँ पे किनारी है ना, इस तरीके से हमें डबल करना। तो देखिए अब हम यहाँ पे हम पीछे का पल्ला रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे हम आगे का पल्ला, और जो नीचे का तीरा है यहाँ पे रखेंगे। हर साइज की ब्लाउज की कटिंग आपको इसी तरीके से करनी है, कितना भी साइज हो आपका। और ये जो कपड़ा बचा हुआ है देखिए, इसमें से हम बाजू निकालेंगे। तो ये लेस को निकालने के बाद हमारा ये कपड़ा इतना बचेगा। तो हम यहाँ पे आराम से अपनी बाजू, पहले हमें अस्तर की है ना जो जोड़ना है कपड़ा, उसको रख के यहाँ पे हम आराम से कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे लेस को निकाल के, और ये डबल है, तो यहाँ पे हम अपनी बाजू को रखेंगे। चाहे कितना भी छोटा कपड़ा है, हमारा आराम से ब्लाउज बन जाएगा। इसी तरीके से आपको कटिंग करनी है। तो देखिए कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमें सिलाई सीखनी है, तो आप प्लीज मेरे चैनल में देखें। मैं आपको हर तरीके से कोशिश कर रही हूँ सिखाने की। तो देखिए आप लोग मेरे चैनल में जाके कटोरी ब्लाउज, प्रिंसेस कट ब्लाउज, सिंपल ब्लाउज, अस्तर वाला ब्लाउज, जो भी कटिंग है, क्रॉस कट ब्लाउज, डबल कटोरी ब्लाउज, मैंने सारे ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग अलग अलग तरीके से बताया है, आसान और सरल तरीका। तो प्लीज चैनल में देखें आप, तो आप जल्दी सीखेंगे। और जो आपके समझ में नहीं आ रहा है वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। तो देखिए आप लोगों के मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ, और जो भी मुझे समझ में आता है कि आप लोग क्या सीखना चाहते हैं, वो ही मैं कोशिश करती हूँ आपको बताने की। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। जो भी नए लोग हैं जो सिलाई सीखना चाहते हैं, उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या है, आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।